ज्ञान की भूमि बिहार। और इस बिहार में हम आज एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक जीवन में दो नाम, और दो नाम में एक ऐसा नाम है के सिंह, जो पूरे बिहार में प्रचलित है। कई किताबें इन्होंने लिखी, तो कई बच्चे इन्हें गुरुओं का गुरु कहते हैं। बात की जाए तो के सिंह और कन्हैया सिंह दोनों एक व्यक्ति हैं, लेकिन के सिंह को शिक्षा जगत में हर कोई जानता है। गांव तक लोगों से पूछिए तो के सिंह के बारे में बताएंगे, लेकिन कन्हैया सिंह आखिर क्या कर रहे हैं वो हम उनके जुबानी जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आर्यन जी, फर्स्ट बिहार के सारे दर्शकों को मेरे तरफ से शुभकामना है और धन्यवाद कि आज आप आए हैं। सर, कन्हैया सिंह के बारे में आज बताइए। कन्हैया सिंह तो पॉलिटिक्स में नाम मिला है। पॉलिटिकल लोग या कुछ अपने जो क्लोज रिलेटिव्स मित्र ये कन्हैया सिंह नाम जानते हैं। लोग मुझे के सिंह से ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं और ये के सिंह नाम मुझे कोटा में मिला। और के सिंह को शिक्षा जगत में वो सारी सफलताएं मिली जो एक शिक्षक को मिलनी चाहिए। आर्यन जी, शायद ही कोई आईआईटी कॉलेज होगा जहां मेरा विद्यार्थी ना हो। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हर गांव में जाएंगे तो मेरा विद्यार्थी मिल जाएगा आपको। गुरुओं का गुरु इसलिए किया कहते हैं लोग, क्योंकि आज मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हर जिला में जाएं आपको मिल जाएंगे, जो आज शिक्षा के माध्यम से वो अपने भविष्य को तराश रहे हैं और अपने विद्यार्थियों के भविष्य को भी वो गढ़ रहे हैं। तो के सिंह को इस शिक्षा जगत में मुझे लगता है कि ईश्वर ने वो सब चीज़ मुझे दिया जो मिलना चाहिए और मैं खुश हूँ। तो फिर शिक्षा में इतना बड़ा नाम, तो राजनीति में संघर्ष क्यों? आर्यन जी, ये हमेशा हम लोग का रहा कि हम लोग ने संघर्ष के रास्ते को चुना। देखिए, कोटा पढ़ाने जो हम लोग गए थे, शायद वो पहली पंक्ति के शिक्षक थे जो हम लोग कोटा पढ़ाने गए थे। वहाँ मन नहीं लगा तो लगा कि बिहार के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, अपने बिहार के भविष्य को संवारना है। कोटा को छोड़कर मैं पटना आया। आज देखिए बिहार में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, और आज से नहीं, मैं पिछले 13 साल से राजनीति में हूँ। मैं लालू जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा, मैं उनके साथ एक लंबे समय तक रहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहा, आज आरसीपी सिंह के साथ रहा। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में हर बुद्धिजीवी, हर शिक्षाविद को, हमको लगता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जिससे बिहार का भविष्य और आने वाले युवाओं का भविष्य को हम लोग सुधार सकें। शिक्षाविद और बुद्धिजीवी की आपने बात की, क्या बिहार पॉलिटिक्स में सफल होंगे? बहुत टफ है, ये बात आपने सही कहा। यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जितने भी बड़े नेता हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और अपने इर्द गिर्द मूर्खों की टोली रखते हैं, और वो मूर्ख की टोली दिन भर उनका माला जपते रहते हैं। और वो चांदनी चौक के जो दलाल होते हैं उस टाइप की टोली होती है, जो आप बड़े बड़े ब्रांड का नहीं देखते हैं चांदनी चौक पे कि बहुत बड़ा ब्रांड का शूज भी भाई 500 रुपये में बेच देता है और लोग को लगता है कि नहीं ये वही ब्रांड है। तो बिहार की जनता को ये जो टोली है ना, ये टोली हमेशा अंधकार में बिहार की जनता को रखता है। तो ये बड़े नेताओं का एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो बुद्धिजीवी और शिक्षित लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, ताकि ये लंबे समय तक राजनीति कर सके। हम कन्हैया सिंह से नहीं, के सिंह से जानना चाहेंगे, क्या बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा? बिहार पहले भी देखिए तो आर्यन जी लीड किया है बिहार ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आप औद्योगिक देखिए, जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी। उस समय जो बिहार था ना, पिछले 30-32 साल से बिहार पूरी तरह दलदल में आ गया है। यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है और बिहार की जनता तलाश रही है उस व्यक्ति को। यदि वैसा व्यक्ति जिसका अपना विजन हो, बिहार के लिए कुछ करने की जुनून हो, जिसके पास सपने हो,
और उस सपने को साकार करने की उसके पास रणनीति हो, यदि वैसा व्यक्ति बिहार की बागडोर को अपने हाथ में लेता है तो सही में बिहार विकसित राज्य जरूर बनेगा। कास्टिज्म के क्या मायने हो जाते हैं बिहार में? राजनीतिक में जब भी बात की जाए तो लोग शिक्षा पे ज्ञान देंगे, लोग अपने प्रचार में कहेंगे हम स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, लेकिन वोट जात पे मांगते हैं। आप ये जान लीजिए, कास्ट के रास्ते राजनीति करना बहुत आसान है, क्योंकि कास्ट किसी भी व्यक्ति का वो इमोशनल टच है। लेकिन विकास के रास्ते से राजनीति करना बिहार में बहुत टफ है। और आप देखिएगा, एक ऐसा समय आएगा, बिहार में भी एक ऐसा समय आएगा, यूपी में ऑलमोस्ट आ चुका है, बिहार में भी वो दिन आएगा जब लोग कास्ट से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करेंगे और बिहार में भी एक नया सवेरा आएगा। लेकिन नया सवेरा आने के लिए उस सूर्य की तलाश है जो बिहार में नया सूर्योदय ला सके, और वो आएगा। आरसीपी सिंह पर आप लोगों ने भरोसा जताया है। क्या आरसीपी सिंह का जो राजनीतिक भविष्य है वो सूर्योदय की तरफ है? देखिए, माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ राजनीति करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक कारण ये है कि उनकी एक अपनी समझ है। वो बिहार और बिहार की जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज ये देखिए, न तो उनके पास पद है न पार्टी है, इसके बावजूद वो लगभग 25 जिला में संपर्क और संवाद कर चुके हैं। और राजनीति का सबसे बड़ा कोई पहला अध्याय है, मैं जो समझता हूं, वो संपर्क और संवाद है। रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास वो विजन भी है, बिहार के लिए वो रोड मैप उन्होंने तैयार कर चुके हैं, ब्लूप्रिंट उनके पास है कि आखिर में बिहार को अग्रणी राज्य कैसे बनाया जा सके। उनके साथ राजनीति करने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो बुद्धिजीवी और शिक्षित लोगों को साथ लेकर राजनीति करते हैं। अदरवाइज हम लोग सरस्वती पुत्र के लोग किसी के पीछे तो खड़ा नहीं हो सकते हैं। यदि मैं खड़ा हो गया तो आप सोचिए, मेरे साथ हजारों बच्चों का जो सिर है वो झुक जाएगा कि केसिंग सर को आज क्या चाहिए कि आज ऐसे नेता के पीछे खड़े हो गए हैं जिनके पास कोई विजन ही नहीं है। तो हम लोग जब भी किसी के साथ खड़े होते हैं तो सोच समझ कर खड़ा होते हैं कि हमें किसके पीछे खड़ा होना है और किसके पीछे खड़ा नहीं होना है। कोई संगठन नहीं है इस वक्त आरसीपी सिंह जी के पास, नाम से कोई पार्टी नहीं है। जेडीयू में भगदड़ की बात आरसीपी सिंह ने बहुत पहले कही, अब भारतीय जनता पार्टी टूट की बात कर रही है। तो क्या आने वाले समय में एक पार्टी आरसीपी सिंह बनाएंगे? ये लंबा सवाल बहुत वक्त से चलता है। नहीं, एक बात आर्यन जी मैं ये बता दूं आपको कि रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास या हम लोग के पास पार्टी बनाने की दिशा में कोई भी कदम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी बनाने की दिशा में हम लोग नहीं हैं। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, रामचंद्र बाबू के लिए पार्टी बनाना सिर्फ 1 मंथ में वो पंचायत स्तर पर चले जाएंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जिस दिन वो पार्टी बनाएंगे, वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बूथ तक चले जाएंगे। और वो तो छोड़िए, उनका तो फॉलोअर बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां पे मेरा विद्यार्थी नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो जिस दिन भी हम लोग की पार्टी बनेगी, विदिन 6 मंथ्स हम लोग जो रहेंगे, हम लोग वो अपने बूथ तक रहेंगे। इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। एक शिक्षाविद और एक बुद्धिजीवी के तौर पर आज बिहार में युवाओं में राजनीति के प्रति काफ़ी जो समर्पण है वो नज़र आता है। तो क्या एजुकेशन को साइड रखकर सियासत की जा सकती है? कभी नहीं। मैं आज के युवाओं को, खासकर वो युवा जो राजनीति में कदम रख रहे हैं, मैं एक बात उनको बता दूं कि आप लोग मेरे विद्यार्थी की उम्र के हो, छोटे भाई के समान हो। पहले तो अपनी शिक्षा कंप्लीट करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद राजनीति में आए। अदरवाइज आप पॉलिटिक्स तो दूर, बड़े नेता आपको सिर्फ एक ठेकेदार बनाकर रख देंगे। आप गली नली की ठेका लेते रह जाएंगे और उन पे कंप्लीटली आश्रित होकर रह जाओगे। तो कृपया आप अपने मेहनत और अपने भाग्य पर, मेहनत बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ने आप पे कृपा बनाई हुई है, आप राजनीति में कदम रखें। लेकिन उसके पहले
एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। चिकित्सा मतलब हेल्थ, आपको कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या आपके पेरेंट्स को हो जाए, आपके बाल बच्चों को हो जाए, तो उनके लिए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद तभी आप राजनीति में कदम रखें। और आज के युवाओं को मैं ये भी कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय करें, खूब पढ़ें, कि बुक्स को अपना दोस्त बनाएं, क्योंकि बुक्स से ही शिक्षा लेके आप फिर राजनीति कर पाएंगे। जिस तरह शरीर को, गंदगी को हटाने के लिए आपको स्नान करना पड़ता है, उसी तरह दिमाग को की गंदगी को हटाने के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो आज के युवा कृपया बुक्स को अपना दोस्त बनाएं। देखिए, के सिंह के नाम से जाने जाने वाले शिक्षा में गुरुओं के गुरु कन्हैया सिंह से आज हमने आपको बातचीत कराई। कन्हैया सिंह लगातार इस वक्त बिहार में आरसीपी सिंह के साथ दौरा कर रहे हैं, और इसी बीच जो समस्याएं छात्रों की भी निकल कर सामने आई है, उस समस्या पर भी इन्होंने रोशनी डालते हुए तमाम युवाओं से आग्रह किया है कि पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करें, और वो कैसे होगा, जब आप शिक्षित होंगे। आप शिक्षित होंगे, आपके परिवार सुरक्षित होंगे, और आप अपने भविष्य को सियासत में तराशें, तभी बेहतर भविष्य की कल्पना की जाएगी। इसके साथ ही जो संघर्ष इनका शिक्षा में रहा, कैसे पूर्व के समय में बिहार से बाहर जाकर दूसरे संस्थाओं में इन्होंने सेवा दी, और एक अपना जो शिक्षा जगत बिहार में है उसको इन्होंने खड़ा किया, जहाँ से कई बच्चे पढ़कर आज देश विदेश में इंजीनियर और बने हुए हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज कई जो बच्चे हैं वो भी कार्यरत हैं। तो निश्चित तौर पर एक गुरु जब सियासत में पहुंचता है तो वहाँ भी परचम लहराएगा। ये उनकी बातें जो थी हमने आपको सुनाई है। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।